आपकी तस्वीर है जो हम दिखा भी रहे हैं, आप मंच से गिर पड़े। आजमी बारी साहब बताइए, कांग्रेस, ये हालत हो गई कांग्रेस की कि सदाकत आश्रम में अब गुंडों का सहारा लिया जाने लगा है, और गुंडों के सहारे क्या कांग्रेस आगे बढ़ेगी? अब आगे बढ़ने की का तो सवाल है नहीं, क्योंकि अब इस तरह इतना पतन हो गया है आप लोगों का कि यहां से उभरने की बजाय आप लोग आपस में गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं, गली के गुंडों जैसे लड़ रहे हैं। नहीं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है। वहां पर कुछ कंफ्यूजन जरूर हुआ था, मैं भी वहां पर मौजूद था। मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, गुंडो शब्द का। राजकुमार आपके ही नेता है ना, राजकुमार शर्मा, कि वो बाहरी हैं। हाँ, तो वो किसको गुंडा कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि उन्होंने तो नाम लेकर बताया, स्थिति से पूरी जी, उन्होंने तो नाम लेकर बताया। हाँ, तो इनके नजरों में हो सकते हैं ये किस तरह से वहां पर किए। मामला यहाँ पर था, कोई ऐसी इशू नहीं था जिस पर कोई बड़ी बात हो सकती थी। कुछ कंफ्यूजन आपस में हुआ है और उस कंफ्यूजन के बिना पर इस तरह की बातें हो गई जो वहां आश्रम में नहीं होना चाहिए। नहीं, राजकुमार शर्मा क्या बाहरी हैं? नहीं, राजकुमार शर्मा जी का कुछ अपना किसान का मामला होगा, किसान कांग्रेस का जो होता है। बाहरी है क्या? क्योंकि अजीत शर्मा जो विधायक दल के नेता है वो कह रहे हैं कि बाहरी तत्व घुसाए थे, तो हंगामा होने लगता है तो आप कहते हैं बाहरी तत्व आ गए। के मामले की वजह से कोई बातें हो गई हैं जो जिसका हमें और सब कांग्रेसियों को दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जिन कांग्रेस के लोगों का ये गुंडों में नाम ले रहे हैं, या कांग्रेस के लोग, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग गुंडे लाए थे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जो घटना राजकुमार जी गुंडे लाए थे, घटना नहीं होनी चाहिए। राजकुमार जी गुंडे लाए थे क्या? कांग्रेस का इतिहास रहा है। आजमी बारी साहब, जी, इतिहास पर मत जाइए, वर्तमान पर आइए। बिल्कुल, राजकुमार शर्मा जी गुंडे लाए थे क्या? जी, राजकुमार शर्मा जी गुंडे लाए थे? नहीं, मैं गुंडा कौन लाया था ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे कांग्रेसी वहां राजकुमार शर्मा जी गुंडा कौन लाया था फिर? अब इनके शब्दों में वो कांग्रेस जिनका नाम लिया, इनके नजरों में वो गुंडे हो सकते हैं, या गुंडा कौन लाया था फिर? सदाकत आश्रम में गुंडों के सहारे कौन आगे बढ़ना चाह रहा था? राजकुमार शर्मा जी बताइए। कहीं पर कोई गुंडेगर्दी की बात नहीं थी। श्याम सुंदर सिंह धीरज, मदन झा, ये दोनों ने गुंडों को बुला रखा था और मेरे साथ हाथापाई करवाया, मारपीट करवाया। आजमी बारी साहब, फेंकवा दिया। अब ये बोल रहा है मैं इन लोगों के, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं। मैं इस तरह की बात के गुंडे लाए थे, गुंडे ये लाए थे या वो लाए थे, ये तो यही बता सकते हैं या वो बता सकते हैं, लेकिन गुंडे कहीं भी नहीं थे, कांग्रेस के वर्कर थे। और जिनका नाम ले रहे हैं वो श्याम सुंदर सिंह धीरज बिहार के वरिष्ठ नेता है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बिहार के मंत्री रह चुके हैं। अब उनके बारे में ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये इनका संस्कार है, इनकी सोच है। ये कांग्रेसी सोच नहीं हो सकती है। कांग्रेस का अलग सोच है, कांग्रेस का अलग संस्कार है, कांग्रेस का अलग इतिहास है। ये संस्कार तस्वीरों में नजर आ रहा है आजमी बारी साहब। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर देखिए, संस्कार ये नजर आ रहा है कि धड़ाम से आप किसी को धक्का देते हैं और वो गिर जाता है, फिर हाथापाई करते हैं, और गाली गलौज तो मैं सुना नहीं सकता हूँ। श्याम सुंदर धीरज की अपनी एक हैसियत है, आप उसको ये बोल दिए गुंडे लाए थे। राजकुमार जी जवाब दीजिए। के दूसरे लोग बोल रहे हैं कि ये गुंडे हैं, ये गुंडे लाए थे। राजकुमार शर्मा जी, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि आखिर गुंडे किस थे, जिसको हरकत आप इनको जो शिकायत थी लगता है वही चोट दर्द के बारे में, आज भी बारी साहब दर्द के बारे में हम आपको जानते हैं, लेकिन जिस तरह का शब्दों का प्रयोग आपने किया है उसको क्षमा मांगना चाहिए। आपको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए था। ये लोग पार्टी को बर्बाद कर दिए हैं। लोग पार्टी बर्बादी, आप जाके प्रभारी को बोलिए। नहीं, यही चैनल में बोल रहे हैं, कार्यकर्ता को उठा करके फेंक दो मंच पर से। ये संस्कृति है, आप आगे टीवी चैनल में बोलिएगा। ये संस्कृति है कांग्रेस का। आपकी कांग्रेस संस्कार नहीं है, आप कांग्रेसी नहीं हो सकते हैं। मंच पर आप गाली गलौज करिए। जो हुई घटना वो गलत घटना थी। मेरे साथ मंच पर मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बता रहा हूं, नहीं हुआ है। हमने सबसे जो बातें वहां हुई है नहीं है, लेकिन जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं या जो लोग हल्ला हंगामा कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि आपके बारे में गुंडे, क्या ये यही कांग्रेस का संस्कार रह गया है? तो ये तो साबित करने की चीज है, मैं आप साबित कर रहे हैं। आप टीवी चैनल में आगे इस तरह की बात किस हैसियत से है? आप आगे बैठ गए। हुआ है नहीं, जो हुआ है वो मैं कह रहा हूं। हैसियत क्या है यहाँ पर
किसान कांग्रेस की हैसियत ये नहीं थी, कांग्रेस का विंग है, उसकी हैसियत क्या हैसियत है राजकुमार शर्मा जी आपकी? बोलना चाहिए था, बताइए हम लोग हैसियत कहना का चाहिए, सवाल। हम लोग प्रभारी को- मेरी हैसियत ये है कि 40 जिला में मैंने किसान कांग्रेस अरे को भाई खड़ा मेरे किया। आज के किसान के मुद्दों को लेकर के हजारों कार्यक्रम हुए आपने हैं, किया, धरना प्रदर्शन हुआ है जिला जिला ब्लॉक लेवल पर। सब कुछ ये मेरी सही है। हैसियत है और मैं आदरणीय और वही तो सोनिया आपने जी, दिखाया राहुल जी, है। प्रियंका जी के प्रति मैं पूरी तरह से विश्वास हूं। वो हमारे नेता हैं, मैं उनको प्रियंका नेता जी मान नेता है, करके काम कर रहा हूं प्रियंका- पार्टी में। ना, ना, लेकिन जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनकी मैं पूरी तरह से आलाकमान से मैं मांग करता हूं कि ऐसे गुंडे लोगों को बर्खास्त किया जाए पार्टी से। पार्टी को जाइए, जा प्रभारी को ना बोलिएगा कि टीवी चैनल में बोलिएगा। टीवी चैनल में यही कांग्रेस का संस्कार है, टीवी चैनल में बोलने के लिए। आप प्रभारी को बोलिए वहीं पर। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को शायद प्रभारी नहीं सुन रहे हो इसीलिए यहां पर आए हैं। नहीं, बिल्कुल नए प्रभारी आए हैं, मजबूत प्रभारी हैं। क्या कांग्रेस के केंद्रीय कार्यकर्ताओं मंत्री को, आ चुके हैं, नेताओं को नहीं सुना जाता है राजकुमार शर्मा जी?